a mission to eliminate sickle cell anemia. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आज हम बात करेंगे 7 करोड़ आदिवासियों की स्क्रीनिंग के प्लान की। इस प्लान की जरूरत और इस प्लान को लागू करने के रास्ते में मौजूद चुनौतियों की। सरकार ने 2023-24 के बजट में यह घोषणा की थी कि साल 2047 तक यानी जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत सिकल सेल मुक्त देश होगा। सिकल सेल अनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे ग्रस्त व्यक्ति को जीवन भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बाकी बातें करने से पहले आइए जानते हैं सिकल सेल अनीमिया होता क्या है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। सिकल सेल अनीमिया किसी भी व्यक्ति में उसके माता पिता द्वारा आता है। यह एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति के रक्त में असामान्य हीमोग्लोबिन आ जाते हैं। इन असामान्य हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रक्त में कोशिका यानी कि सेल सिकल के आकार की हो जाती है। यह उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता और रक्त प्रवाह की मात्रा को कम कर देती है। ये रोग भी 2 तरीके से व्यक्ति के शरीर में हो सकते हैं। पहला, सिकल सेल रोग जिसमें व्यक्ति के शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता और असामान्य हीमोग्लोबिन 50 से 80% तक मौजूद होता है। वही सिकल सेल वाहक में व्यक्ति के शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन 50% से अधिक और असामान्य हीमोग्लोबिन 50% से कम मौजूद होता है। अब इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति को कई बार पीलिया हुआ हो, खून की कमी रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है या चेहरे में पीलापन अनुभव करते हैं, ये तो रही सिम्टम्स की बात। अब जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस रोग से जूझ रहा है तो वो क्या क्या उपाय कर सकता है। जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए। हर दिन फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की एक गोली खानी चाहिए। उल्टी या दस्त के समय पानी की कमी होने पर डॉक्टर को दिखाएं। हर 3 महीने में हीमोग्लोबिन का स्तर चेक कराएं। अब वो बात करते हैं जिसकी वजह से आज हम इस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। मंगलवार यानी 29 अगस्त को जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल के तहत प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने जागरूकता और ट्रेनिंग अभियान की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम में सभी राज्यों के 140 ट्रेनर शामिल हुए थे। ये सभी ट्रेनर जिले के कुछ लोगों को ट्रेनिंग देने आए थे। जिला स्तर पर ट्रेनिंग के बाद ये लोग गांव और तहसील में जाकर आदिवासियों की स्क्रीनिंग करेंगे। अपने संबोधन में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकार के इस अभियान की एक बहुत बड़ी चुनौती का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान को देश के सभी आदिवासी क्षेत्रों में सही तरीके से लागू करने की जरूरत है ताकि इस बीमारी के बारे में कोविड-19 की तरह कोई भी नेगेटिविटी ना फैले। अर्जुन मुंडा ने सिकल सेल अभियान के तहत आदिवासियों की स्क्रीनिंग और ब्लड टेस्ट के बारे में आदिवासी इलाकों का अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि जब वो आदिवासी क्षेत्रों में गए तो आदिवासियों के मन में कई तरह के सवाल थे कि आखिर सिकल सेल रोग को लेकर सरकार आदिवासियों के ही क्यों ब्लड टेस्ट करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी परिस्थिति बनानी पड़ेगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा आदिवासी खुद शामिल होना चाहे। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जो बातें कही है वो इस अभियान की कामयाबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि आदिवासी इलाकों में अभियान क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात उस राज्य की जहां आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी मध्य प्रदेश की। इस राज्य के 45 जिलों में से 27 जिलों में सिकल सेल रोग मिलता है। पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिकल सेल रोग मौजूद है। वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, बांद्रा, यवतमाल और नंदुरबार जिले में इस रोग के 5000 से भी ज्यादा केस मिले थे। वहीं दक्षिण की तरफ केरल के वायनाड में 1 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी। इन क्षेत्रों में 18 से 34% तक आदिवासी इस रोग से जूझ रहे हैं। आदिवासी समुदाय की बात करें तो भील, मांडिया, पवारा और प्रधान आदिवासियों में
20 से 35% तक यह रोग मिलता है। ये तो रही सिकल सेल रोग से संबंधित आंकड़ों की बात। अब बात उन चुनौतियों से निपटने की जो सिकल सेल को मिटाने से जुड़े अभियान के रास्ते में खड़ी है। सिकल सेल जैसी कई बीमारियों से हम लड़े हैं और जीते भी हैं। आप सभी को याद ही होगा कि 2014 में हमारा देश पोलियो की बीमारी से मुक्त हुआ था। वहीं सरकार ने कई सालों से HIV को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया है। इसका प्रभाव हमारे समाज में भी देखने को मिला है। कई लोग HIV को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं। उसी तरह सिकल सेल रोग को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ समाज में भेदभाव न किया जाए। समाज में भेदभाव दूर करने के लिए सरकार को अपने जागरूक अभियान में इस बात पर जोर देना होगा कि यह कोई छुआछूत नहीं है, अर्थात ये बीमारी छूने से नहीं फैलती।